घर का भेद घर में ही दिखता है, लेकिन साधु में
पड़ जाए तो समाज में भेद दिखाई देने लगता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जितना हो सके मुनिराज को मौन लेना चाहिए, साधुओं को मौन रहना चाहिए, क्योंकि मूलाचार में मौन की बात तो आई है लेकिन बोलने की बात नहीं आई है। जब भी बोलना पड़े तो हित मित और प्रिय वचन बोलो कि किसी को बुरा ना लग जाए। ऐसा बोलो कि बुरा भी बुरा सा लगे। कैसा लगे? ऐसा बोलो कि बुरा भी बुरा के समान मीठा लगे। कभी कभी वरना क्या होता है, लोग बहुत मीठा भी बोलते हैं लेकिन ऊपर से राम और बगल में छुरी। तो ऐसे मीठे लोगों से भी दूर रहना। लेकिन जो आपके हित की बात कर रहे हैं, इसीलिए हित हो, प्रिय हो और मित हो। हित मित और प्रिय वचन बोलना चाहिए। एक तो बोलना ही नहीं चाहिए और बोलना पड़ जाए तो उसको मजबूरी समझना चाहिए कि मैं इतने समय तक अपने से दूर हुआ। क्या? अगर बोलना पड़ जाए तो उस समय को सोचना चाहिए कि उतने समय में अपने से दूर रहा। जब हम श्रावकों के पास में आते हैं तो हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। क्या? जब हम श्रावकों के पास आते हैं तो अपने आप से दूर हो जाते हैं, और जब हम अपने पास आते हैं तब श्रावकों से दूर हो जाते हैं। क्या हमारे लिए रुच रहा है? क्या हमारे लिए रुच रहा है? अकेले में मौन तो सब लोग ले लेते हैं, पक्षी भी मौन लेकर जानते हैं, चिड़िया भी रात में नहीं बोलती है। क्या? बच्चों का मौन तो पक्षी भी ले लेते हैं लेकिन मन का मौन मुनि ही ले पाते हैं। क्या आया समझ में? बच्चों का मौन तो पक्षी भी ले लेते हैं लेकिन मन का मौन मुनि ही ले पाते हैं। इसीलिए मन का मौन होना चाहिए, वरना बाहर से तो मौन है और अंदर में उथल पुथल चल रही है। जिस प्रकार तपेली में दाल पकती है तो कैसी होती है? उथल पुथल होती है ना, उथल पुथल होती है ना। ऐसे ही हमारे अंदर में उथल पुथल होती है। अरे क्यों आज मौन ले लिया? आज ही तो श्रावक आए थे, आज ही तो रिश्तेदार आए थे। नियम लोगे तो नियम की परीक्षा होगी, लेकिन उसमें ही अगर हम सफलता बरत देंगे तो ये हमारे नियम की श्रेणी में नहीं आएगा। इसीलिए प्रिय आत्मन, आचार्य भगवान कह रहे हैं आज आप कहाँ रहते हैं? आपका निवास स्थान कौन सा है? बोलो, आपका निवास स्थान कौन सा है? कहाँ रहते हो आप लोग? तो फिर हमारे ठिकाने पर आ जाओगे। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना है। अगर कोई ठिकाना नहीं है तो भैया हमारे ठिकाने पर आ जाइए तो कल्याण हो जाएगा। वरना हम महल को अपना मान रहे हैं, दुकान को
वाला नहीं है। संपत्ति किसी काम की नहीं है, ये कोरोना उदाहरण बन के आना है। ये कितनी भी संपत्ति हो, जाना पड़ेगा। कितने भी पैसे खर्च कर दो, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। अभी बता रहे थे कि चंदू जी की गढ़ा वाले कोई थे, बहुत पैसे वाले थे, है ना, और उन्होंने प्रथम कलश भी लिया था 5 लाख का, कितने का, है ना, और 9 लाख तो उनके इलाज में चले गए, पूरे खत्म ही हो गए, और उनको लाने में बहुत सारे पैसे खर्च हुए, लेकिन बोलो पैसे थे उनके पास तो बचा क्यों नहीं पाए? उनके पास, उनके बच्चों के पास में पैसे थे तो सब कुछ कर पाए, लेकिन बचा किसको नहीं पाए? बोलो, देह को देही से भिन्न करने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए भैया ये पूरा बैराग का चित्रण चल रहा है पूरे विश्व में। क्या ऐसा कोई स्थान अवशेष नहीं है जहां पर बैराग का दृश्य एक कोरोना नजर नहीं आ रहा हो? अभी भी समय है कि समय रहते समझ जाओ। बोलो, 30-30 साल के लड़के, एमपी में भी बहुत बड़ी खबर है ऐसी कि 30-30 साल के लड़के जा रहे हैं ऊपर। बोलो, तो ये बैराग का चित्रण सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए बन रहा है कि काल करे सो आज कर, वो आज करे सो अब, कल पे पड़ले भूत है, वो मुड़ी करे कब। कल करना है, कल दान देना है, आज दे दो, आज देना है, अभी दे दो। कल दीक्षा लेना है, आज दीक्षा ले लो, आज दीक्षा लेना है, अभी दीक्षा ले लो। जब आप लोग बोलते हो चट मंगनी पट विवाह, तो भैया चट वैराग्य और पट दीक्षा भी होना चाहिए, है? जल्दी दीक्षा ले ली, थोड़ी और पढ़ना था अभी, इतने जल्दी 2 साल माता जी आपने इस संघ में और दीक्षा ले ली, इतनी छोटी एज में, ऐसा क्यों? थोड़ा और लेना चाहिए था। अरे भैया, ज्यादा वो क्या बोलते हो, एंगेजमेंट हो जाए और विवाह ना हो तो फिर क्या अच्छा लगता है? इस मार्ग पर निकल आए और दीक्षा ना हो तो क्या अच्छा लगता है? बोलो, नहीं लगता है। इसलिए भैया 2 साल हम लोगों ने कैसे निकाले हैं कि हम लोगों को जानते हैं। प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार के लिए श्रीफल अर्पित करते थे कि हे गुरुवार मेरी दीक्षा हो जाए, मेरी दीक्षा जल्दी हो जाए, 18 साल के पहले मेरी दीक्षा हो जाए। क्या जो विवाह की उम्र होती है उसी उम्र में मेरी दीक्षा होना चाहिए? बोलो, उसी उम्र में मेरी दीक्षा हो तो फायदा दिखता है। बोलो, ज्यादा निर्जला कर पाएंगे, आराम आराम से करेंगे निर्जला। और आप लोग अभी खोलोगे दुकान तो फिर इस प्रकार आपने आपके लिए जॉब मिली 20 साल की उम्र में, ठीक है, तो आपके पास में जब आप 60 साल तक पहुंचे तो पैसा पर्याप्त हो गया, लेकिन जिसकी जॉब ही 60 साल में लगी है, फिर बोलो भैया, बड़े भैया, 20 साल में जॉब लगती है तो पैसा 60 साल तक पर्याप्त हो जाता है, लेकिन किसी की जॉब 7 साल में लगे तो फिर पैसा ज्यादा बचा पाएंगे क्या? बोलो, दीक्षा तो ले नहीं है, कभी भी ले लो, काल लंबी आएगी, समय आएगा, तो भैया आपका इंतजार समय करने वाला नहीं है। आप समय का इंतजार करिए,
इंतजार नहीं करना। ऐसा कभी सोचा था कि काल अवधि आएगी तो शादी हो जाएगी, वरना नहीं होगी? बोलो, ऐसा किसने सोचा था कि काल अवधि आएगी तब मेरा विवाह होगा? जब समय आएगा तब विवाह हो जाएगा, पुरुषार्थ नहीं करना है हमारे लिए। ऐसा कभी हुआ था क्या? बोलो, उसमें तो हमें लगता था कि जितनी जल्दी शादी हो जाए, जितनी जल्दी विवाह हो जाए उतना अच्छा है। तो भैया जितनी जल्दी दीक्षा हो जाए उतना अच्छा नहीं है क्या? बोलो, एक ना हमारे कर्मों ने हमारे लिए ऐसी दशा तक पहुंचा दिया है कि संसार समुद्र में हम डूब रहे हैं। भैया ज्यादा कर्म हो जाते हैं तो क्या होता है? बोलो, नाव में पानी भर जाए तो क्या होता है? और थोड़ा थोड़ा हम उछालते जाएं, मान लीजिए नाव में पानी आ गया है, लेकिन हम क्या करें भैया? उस पानी को निकालते जाएं, तो कम से कम थोड़ी देर तो नाव नहीं डूबेगी। आ ही गया है पानी, तो उस पानी को धीरे धीरे निकालते रहे कि हम किनारे तक पहुंच जाएं और हम निकले कि भले ही वह नाव डूब जाए। क्योंकि भैया ज्यादा भार पानी से ही नाव नहीं डूबती है, अकेले ज्यादा भार हो जाता है तो भी नाव डूबती है। बॉम्बे का दृश्य है, दो नाव, क्या भैया? दो नाव एक साथ बॉम्बे में, ये समुद्र है ना बॉम्बे में, वहां पर दो नाव एक साथ चल रही थी और इस नाव में बहुत सारे व्यक्ति हो गए। इतनी कैपेसिटी थी, उससे ज्यादा उन्होंने भर लिए। अब नाव बीच में जाकर के डूबने लगी। तो बगल में जो नाव चल रही थी उस नाव में व्यक्ति कूदने लगे। क्या हो गए? इस नाव से हट करके दूसरी नाव में कूदने लगे। तो एक नाव तो पार हो ही रही थी, लेकिन उस नाव में गए तो उसको भी डुबा दिया, क्योंकि इसमें ज्यादा वजन था, इसको खाली कर दिया। पानी तो उसमें भर ही गया था, लेकिन इसमें आए तो इसका भी ओवरडोज हो गया। बोलो, तो दोनों नाव डूब गई। बोलो, ये दो नाव चल रही है ना आप लोग के साथ साथ, हैं? नहीं चल रही साथ साथ? दो नाव आपके जीवन की, सबके जीवन में दो नाव चल रही हैं। बगल बगल में बैठे हुए हैं सब जन, नाव चल रही है, संसार समुद्र में दो नाव एक साथ चल रही हैं। भैया इसमें पानी भरेगा और इसमें आप कदम बढ़ाओगे तो दोनों नाव डूब जाएंगी। इसलिए भैया दो नाव में पैर न रखना, डूब जाओगे भैया। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप कहाँ रहते हो ये निश्चित होना चाहिए कि आप मकान में रह रहे हो, कि घर में रह रहे हो, कि आत्मा में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो। प्रवचन सारची में आचार्य भगवान ने लिखा है, सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह घर में रह करके सरसों के दाने के समान निर्जरा करता है। कैसे करता है? सरसों के दाने के समान सम्यक दृष्टि जीव घर में रह करके निर्जरा करता है। और मिथ्या दृष्टि जीव तो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव घर पर रह करके सरसों के दाने के समान निर्जरा करता है। तो भैया वही सम्यक दृष्टि जीव अगर मुनिराज बन जाए तो सुमेरु पर्वत जितनी निर्जरा
क्रियात्मक द्रव्य कितनी होती है? बोलो ना, 6 द्रव्य होती हैं। कौन कौन सी? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें से कितने द्रव्य शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं? 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं? बताओ ना। अब मौन ले लिया, ऐसा लग रहा है कि मुख में रसगुल्ला आ गया हो। जल्दी बताओ। अब मैं बता दूं? मैं बताऊं? जी बुजुर्ग क्या है? चलो तो हम बताते हैं, जीव और उद्गल ये शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। कैसे होते हैं? जीव और उद्गल ये शुद्ध भी होते हैं और अशुद्ध भी होते हैं। लेकिन 4 शेष कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सदा ही शुद्ध रहते हैं। कैसे रहते हैं? शुद्ध रहते हैं। इसमें कोई अशुद्धि नहीं आती है। अब कितने द्रव्य बचे? मात्र 2 द्रव्य ऐसे हैं जो शुद्ध भी होते हैं, अशुद्ध भी होते हैं। इसमें उद्गल तो शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध होता ही रहता है। लेकिन अगर इस 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य ऐसा है जो एक बार शुद्ध हो जाए, क्या? एक बार शुद्ध हो जाए, एक बार पवित्र हो जाए, तो पुनः शुद्ध होने वाला नहीं है। वह कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। कौन सा द्रव्य? जीव द्रव्य। और उद्गल तो भैया शुद्ध शुद्ध कल नहाया था, आज भी नहाया। कल नहाया था, आज भी नहाया। क्यों नहाया? उद्गल जो द्रव्य हमारा है वह शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। लेकिन जो हमारा जीव द्रव्य है वह एक बार शुद्ध हो जाए, क्या? एक बार शुद्ध हो जाए, एक बार दूध का घी बन जाए, फिर पुनः घी का दूध बनने वाला नहीं है। तो भैया 6 द्रव्यों में से कितने अजीब हैं और कितने जीव हैं? 5 अजीब हैं और 1 जीव है। तो उपदेश किसको लेना चाहिए? बोलो। उपदेश का पात्र कौन सा द्रव्य है? जीव ही हुआ ना। अजीब को क्या उपदेश देना? दीवार को क्या सुनाना? बोलो। दीवार में कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है, माइक में कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है, चटाई में कुछ परिवर्तन आने वाला नहीं है, लाइट में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। लेकिन आप क्या हो? बोलो। जीव हो। तो जीव द्रव्य का जीव द्रव्य के लिए उपदेश होता है, क्योंकि उसमें ही जानने की क्षमता है, उसमें ही समझने की क्षमता है, उसमें ही धारण करने की क्षमता है। तो भैया आप लोग क्या हो? जीव द्रव्य हो ना। तो प्रवचन किसके लिए लेना चाहिए? जीव द्रव्य के लिए। 6 द्रव्यों में से मात्र जीव द्रव्य के लिए ही उपदेश है। इसीलिए याद से भगवान समाधि तंत्र में हम उसकी ही बात कर रहे हैं कि कहाँ रहते हो आप? आपका स्थान कहाँ है? कांच भगवान कहते हैं ग्रामो रण्य मिट्टी द्वेधा, निवासो नात्मदर्शिना, दृष्टात्मनां निवासो
है कि आत्मा में गुण होते हैं। तो जिसने आत्मा का अनुभव नहीं किया है, जिसने आत्मा का संवेदन नहीं किया है, वह क्या समझता है? उन लोगों के लिए ग्राम और अरण्य, यह गांव है या जंगल है, पढ़ता पूरा अच्छा है, अन्य गांव बुरे हैं, या अन्य गांव अच्छे हैं, पढ़ता पूरा बुरा है। ये किसके लिए अच्छा? अच्छे बुरे का भेद किसमें होता है? इसमें आत्मा को नहीं जाना है, ये गांव है वो शहर है। ये अज्ञानी जीव जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, वह इसमें भेद करता है कि ये जंगल है, ये शमशान है, ये महल है, ये मकान है। इस प्रकार की इति द्वैधा निवासा, इस प्रकार से दो तरह के निवास की कल्पना होती है, किंतु दृष्टात्मा जिन्हें आनंद स्वरूप का अनुभव हो गया है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए वृत्तनिष्ठा रागादि भय स्वरूप में स्थिर आत्मा ही निवास करने का स्थान है। ये कौन सा स्थान बनाना आपको? अंत समय तो आपके काम में आए, ऐसा कौन सा स्थान हुआ आपके लिए? कौन सा स्थान चाहिए आपको? कैसा मकान चाहिए बता दो, तो अब इसको ऑर्डर देना पड़ेगा बनवाने का, तभी तो बन पाएगा। ऑनलाइन मंगवाना हो तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए। बोलो क्या क्या चाहिए आपको सामान के लिए? कौन सा मकान चाहिए आपको? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ये जितने बाहर की वस्तुएं हैं, बाहर के मकान हैं, महल हैं, झोपड़ियां हैं, ये मेरे रहने का स्थान नहीं है। मेरा स्थान तो आत्मा में है। क्या? मेरा स्थान तो आत्मा में ही है। जो उसमें ठहरता है वह ज्ञानी है, जो बाहर में रमता है वह अज्ञानी है। क्या अच्छा है। इसलिए आचार्य भगवान अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि कहीं भी जाना तो पुरानी धर्मशाला मिल जाए तो उसमें भी रुक जाना, नहीं मिल जाए तो उसमें भी रुक जाना, अगर महल मिल जाए तो उसमें भी रुक जाना, जंगल मिल जाए तो उसमें भी रुक जाना, और स्कूल मिल जाए तो स्कूल में भी रुक जाना, घर मिल जाए तो घर में भी रुक जाना, वो भी ना मिले तो वन में रुक जाना। क्योंकि आपको बाहर से प्रयोजन नहीं होना चाहिए, आपको अंदर से प्रयोजन होना चाहिए। वरना घर से निकला हुआ अभी साधु है, इसने अभी दीक्षा ली है, वह तुरंत में नहीं जानता है कि मुझे कहाँ अच्छा लगना चाहिए, कहाँ बुरा लगना चाहिए। वरना ऊपर की इच्छा चौंध में आकर के वह बोलने लग जाए कि ये स्थान अच्छा है, वो स्थान अच्छा नहीं है, वो जगह अच्छी है, इस पर खुदाई करनी जाए। क्या किया जाए? इस पर खुदाई की जाए, इसको गिरा दिया जाए, इसको बनवा दिया जाए, तो भैया इससे कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक मकान बनवाने में, मामा जी एक शब्द सीख लेना आज, एक मकान बनाने में 100 मकान तोड़ने पड़ते हैं। क्या? एक मकान बनाने में, एक भवन बनाने में 100 भवन मिटाने पड़ते हैं। तो ना हम आपसे बनाने का बोल सकते हैं, ना मिटाने का बोल सकते हैं। बोलो क्यों? क्यों? एक भवन बनाने में 100 भवन मिटाने पड़ते हैं। अब सोच लो क्यों? क्योंकि उसके अंदर कितने जीवों के बिल होंगे? बोलो, सांप के बिल होंगे, नीचे चूहे के बिल होंगे, कितने बिल होंगे? मान लीजिए यही जगह है, इसके नीचे कितने बिल हो सकते थे? यहाँ की बात नहीं कर रहे,
लेकिन सोचो, आपने घर बनाया, घर की जमीन में कितने पेड़ होंगे? आपने घर को उजाड़ा है ना दोस्तों के? एक भवन बनाने के लिए 100 भवन को मिटाना पड़ता है। इसीलिए साधु भवन नहीं अपना भाव बनाता है। क्या करता है? साधु भवन नहीं भाव बनाता है, क्योंकि भवन एक भाव के लिए होता है और भाव भाव के लिए होता है। आगे का नहीं समझ में आया? साधु भवन नहीं बनाता, वह अपना भाव बनाता है, क्योंकि भवन एक भाव ही चलता है, लेकिन भाव 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 ही चलता है, भाव बनाता है। क्या करता है? श्रावक भवन बनाता है, साधु भाव बनाता है। भवन एक भाव चलता है, लेकिन भाव 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 चलते हैं। तो बोलो, भवन बनाना चाहिए कि भाव बनाना चाहिए? कितना भी अच्छा मकान बना लेना, लेकिन उसमें भैया दरार पड़ गई और दरार पड़ने के बाद में पानी घुस रहा है, तो आपका मकान बनाने की सार्थकता नहीं है। पुराने घर देखे हैं आप लोगों ने? पुराने जमाने के घर देखे हैं? खप्पर के बनाए जाते थे, खप्पर डाले जाते थे। खप्पर क्यों डाला जाता था उसके ऊपर? पानी नहीं गिरे इसलिए। लेंटर क्यों किया जाता है? पानी ना गिरे इसलिए। लेकिन जहाँ पर 100 खप्पर लगने थे पुराने वाले मिट्टी वाले मकान में, वहां पर आपने 99 लगवाए तो एक अगर खप्पर कम रह गया तो पानी तब 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 गिरेगा कि नहीं? जहाँ हम भोजन करेंगे वहीं पर पानी तब तब गिरेगा, जहाँ हम सोएंगे वहीं पानी गिरेगा। तो भैया संभल करना चाहिए था, क्या संभल करना चाहिए था, उसके बाद में मिर्च प्रारंभ होती। लेकिन हम तो संभल करने आए थे तो संबंध कर बैठे, संभल करने आए थे तो संबंध कर बैठे। अब तो पानी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। इसीलिए आत्मा रूपी घर में आपको रहना चाहिए। अगर आत्मा रूपी घर नहीं बनाओगे तो ऐसे ही बंदर की तरह भटकते रहोगे। बंदर तो देखेंगे ना आप लोगों ने, बहुत सारे है ना, बहुत सारे बंदर हैं। तो कोई बंदर जो होता है कभी अपना घर बनाता है? एक मटरू बंदर की कहानी आती थी हिंदी में, किताब में, मटरू बंदर की कहानी। तो बंदर जो होता है वह कभी अपना घर नहीं बनाता है। ठंडी का मौसम आता है, ठंडी में ठिठुरता रहेगा। क्या? ठंडी में ठिठुरता रहेगा, ठंड के मारे कांपता रहेगा, लेकिन अपना घर नहीं बनाएगा। बरसात में बरसात होगी, वर्षा होगी तो पानी में भीगता रहेगा, भीगता रहेगा, दांत पिटपिटाता रहेगा, लेकिन अपना घर नहीं बनाएगा। और गर्मी का मौसम होगा तो गर्मी को सहन करता रहेगा, इस डाल से उस डाल पर, इस डाल से उस डाल पर, लेकिन घर नहीं बनाएगा। लेकिन छोटी सी चिड़िया होती है, क्या? छोटी सी चिड़िया होती है, पर पानी से बचने के लिए घोंसला बना लेती है। ऐसे ही प्रिय आत्मन, हम बंदर के समान नहीं कि हम अपना घर ना बनाएं। घर कौन सा लेंगे? सीमेंट मिट्टी की बात नहीं चल रही है। आत्मा जहाँ रहना है, आत्मा रूपी घर होना चाहिए, जहाँ पर आपके ऊपर ना मौसम का प्रभाव
हवा भी नहीं, ठंडी भी नहीं लगती है, गर्मी भी नहीं लगती है, ऐसी गाड़ियां आती हैं। बॉम्बे में एक जन के यहाँ पर थी जो सिर्फ 420 स्पीड पे चलती है। इतने उसका रोड अलग बनाया है। वो बॉम्बे में उस समय एक ही गाड़ी आई थी। हम लोग गए थे तो वो बोल रहे थे, आतिशी से बोला था उन्होंने कि आप लोग चौका कैसे लगता होगा गांव-गांव में, इसलिए आपको हम बहुत अच्छी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी दे रहे हैं, जिसमें उस गाड़ी में पूरी व्यवस्था रहेगी, चौकी की भी, एक कमरा भी उसमें रहेगा और वो स्ट्रिप पे खड़ी होगी जो अमेरिका से तैयार हुई है, तो स्ट्रिप अलग हो जाएगी और चौका जहाँ आपको लगाना है वहाँ लग जाएगा, उसमें से पहने कपड़े भी चेंज कर लेंगी, आहार भी बन जाएगा और आप आहार भी ले लोगे। तो आज लोगों का कहा नहीं, मुझे ऐसी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके पास एक और गाड़ी थी जो उन्होंने खरीदी थी, तो वह मात्र 420 स्पीड पर चलती थी। उसका रोड अलग रहता था, सामान रोड पर नहीं चल पाती थी। तो भैया अब आप सोच लो कि विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है, तो हमें भी अपनी प्रगति करना होगी कि नहीं, कि वरना भटकते रहेंगे। कब तक हम कर्म बंद करते रहेंगे, कब तक हम राग द्वेष मोह करते रहेंगे, कब तक हम संसार में भटकते रहेंगे। अभी तो अपने घर आना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, आप कहाँ रहते हो? आपका कोई स्थायी स्थान नहीं है, तो भैया आप जहाँ रहते हो वह आपका स्वभाव नहीं है, जहाँ आप नहीं रहते हो वह आपका स्वभाव है, उसमें आपको रहना है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा में रहो, आत्मा में लीन रहो। अब बता रहे हैं आचार्य भगवान मुक्ति का कारण क्या है, तो वह आत्म भावना है। आपको जन्म किसने दिया है? आप तो जन्म जल्दी होंगी नहीं, कि कर्म जन्म जल्दी है। बोलो, आप जन्म नहीं लेते तो कहीं और जन्म होता। यहाँ पड़तालपुर में जन्म नहीं होता और नहीं होता, माता पिता ये नहीं बनते तो और कोई बनता। लेकिन जिसका जितना पुण्य होता है उसका वैसी ही जगह जन्म होता है। पुण्य के अनुसार माता पिता मिलते हैं और बेटे के पुण्य से माता पिता पुण्यवान मिलते हैं और माता पिता के पुण्य से बेटा बेटी पुण्यवान मिलते हैं। अगर बेटा आपकी बात नहीं मानता तो समझ लेना कि गड़बड़ बेटे की नहीं है, कि मेरे ही कर्मों की है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कर्मों द्वारा ग्रहण किए हुए इस शरीर में, कि हमने कर्म से ही शरीर ग्रहण किया है, किसी माता पिता ने इसको नहीं बनाया है। आत्मभावना, आत्मा की जो भावना, शरीर को ही आत्मा मानना है कि शरीर की मेरी आत्मा है, वही देहांतर करते अन्य शरीर ग्रहण रूप भगवान का प्राप्ति करता है। अगर हम इस शरीर को ही आत्मा
इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं चाहे अशरीरी होना चाहिए, शरीरी नहीं होना चाहिए। इसीलिए बीजम की आत्मा मानता है वह विदेह निष्पत्ति शरीर के सर्वथा त्याग मुक्ति का बीज कारण है। इस अपने इस शरीर में आत्म बने की भावना निभाकर में गमन की कारण है। इस भावना कौन ले जाता है? हमारी शरीर के प्रति जो आत्म भावना है, ये शरीर की मेरी आत्मा है, वही दूसरे भाव में ले जाता है। तो और अपनी आत्मा ही आत्मा की भावना मुक्ति प्राप्ति का कारण है। अपनी आत्मा के कारण ही अपनी आत्मा का चिंतन जब हम करते हैं तो हमारे लिए मुक्ति की प्राप्ति होती है। धन्य है आचार्य भगवान, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि सभी संकल्प विकल्पों से हमें दूर रहना चाहिए। कर्म अभी तक मुझे संसार में रखे हुए हैं, क्या कर्म अभी तक मुझे संसार में रखे हुए हैं? मिथ्यात्व के कारण, अकृत्य के कारण, प्रमाद के कारण, कसाय के कारण, योग के कारण हम इस संसार में भटकते रहे हैं और भटक रहे हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के कारण जो है उनको अपनाना चाहिए, उसी में आत्म भावना करना चाहिए, उसी में रचना चाहिए मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। वास्तविक स्वरूप हमारा है क्या? अगर हम जान लेंगे कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, जीवन में हाँ उद्देश्य क्या है, इत्त सौतत संग्रहा इदन्न दुच्यते किंचित सस्तस्तेव निस्तनः। पूरा उपदेश पढ़ लेना, उसकी दो गाथाएं, एक गाथा पढ़ने में जीव अलग है और शरीर अलग है। जीव और यहाँ पुद्गल शामिल है, जीव अन्न है और पुद्गल अन्न है। बस यही इसका सार है इस उपदेश का, और तो इसका विस्तार है। कुछ भी नहीं सीख पाओ, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इतना पढ़ लिया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। क्या जुदा? पालोदा सुना, पालोदा जुदा। ये नहीं बोला हमने, जीव जुदा और पुद्गल जुदा। ये ध्यान रख लेना, मुक्ति का कारण मैं स्वयं हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। महत्व पुण्य का खेल है। अच्छा, पाप क्या कहलाता है, पुण्य क्या कहलाता है? जो पुण्य कार्य ना करने दे वह कहलाता है पाप। पहली परिभाषा मिली होगी आपको आज, गुरुवर ने बतलाई थी कि जो हमारी पुण्य से रक्षा करे वह क्या कहलाता है? पाप। आप घर पर थे, मंदिर आने वाले ही थे, क्या मंदिर के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे, लेकिन क्या हुआ, दामाद जी आ गए, तो क्या करना पड़ा फिर आपको? उनकी भोजन की तैयारी भी करनी पड़ी। अब आप मंदिर नहीं आ सकते थे, क्या हो गया अब? बोलो, पुण्य के लिए जा रहे थे, पाप कर्म हमारा हृदय में आ गया, तो रक्षा किससे हो गई? पुण्य से रक्षा हुई कि नहीं? बोलो, पुण्य से रक्षा हुई कि नहीं? उसने आपको पुण्य नहीं करने दिया, लेकिन सागर जी पलंग पर लेटे हुए थे, सांस अनुकूल नहीं था, लेकिन इनके यहाँ पर रिश्तेदार आ गए। क्या हुआ? ऐसे रिश्तेदार आए जिन्होंने कहा सागर जी आप भी मुझे मंदिर लेके चलो। इनकी आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। उन्होंने सोचा था कि हम
पाप के उदय में भी पुण्य करना चाहिए, पाप के उदय में भी पाप नहीं करना चाहिए। जो पुण्य से रक्षा करता है और पाप कहलाता है, पुण्य नहीं होने देता। आप यहाँ पर बैठे हो, 84 घंटी बजेगी और आप बाहर चले जाओगे, क्या आ गया? पुण्य से रक्षा होगी कि नहीं? आप सभा में विराजमान थे, 1 घंटी बजी, बोलो आप बाहर चले गए तो पुण्य से रक्षा हो गई, क्या हो गई? बोलो पुण्य से रक्षा हो गई। पुण्य का उदय चल रहा था लेकिन पाप का उदय आ गया। इसीलिए प्रिय आत्मन गोली ले लो, पुण्य कमा लो, बोलो ना, गोली ले लो, पुण्य कमा लो। कौन बोलता है इसको? कैसे चाहिए है? वो बोलता है गोली ले लो, पुण्य कमा लो। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं शुभ परिणामों पुण्य और अशुभ परिणामों पाप। क्या? शुभ परिणामों पुण्य, अशुभ परिणामों पाप। शुभ परिणाम ही पुण्य है और अशुभ परिणाम ही पाप है। तो पुण्य किससे होगा? गोली लेने से कि परिणाम लेने से, बनाने से? बोलो पुण्यवान कौन है? गोली लेने वाला कि परिणाम बनाने वाला? इसीलिए परिणामों पर ध्यान दीजिए, परिणाम भी बिगड़ना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमारी मन स्थिति नहीं बिगड़ना चाहिए। हमें तो मुक्ति के कारण अपनाना है। किन किन कारणों से दाल बनती है कि आपको पता है कि दाल में पानी भी डलता है, नमक भी डलता है, मिर्ची भी डलती है, हल्दी भी डलती है, मसाले भी डलते हैं, लेकिन आत्मा परमात्मा किन कारणों से बनती है वो आपको पता नहीं है। इसका हमें पता करना है कि आत्मा परमात्मा राग को हटाने से बनती है, आत्मा परमात्मा द्वेष को हटाने से बनती है, आत्मा परमात्मा मोह को हटाने से बनती है। इसीलिए प्रिय आत्मन इस राग द्वेष मोह रूपी संसार को हम हटाने का प्रयास करेंगे तो हम संसारी नहीं कहलाएंगे और हमारी गिनती मुक्त जीव में आ जाएगी। मुक्त जीव हम कहलाएंगे, फिर हम संसारी नहीं कहलाएंगे जब हम संसार के कारणों का त्याग कर देंगे। इसी तरह की आज भावना भाई की कर्मों की भावना नहीं करना है, शरीर की भावना नहीं करना है कि ये शरीर मुझे फिर से मिलता है, आत्मा को हम परमात्मा बनाए, ऐसी भावना करनी है। पूर्वाचल भगवान श्री पूज्य 500 में की आचरण भगवान श्री 6.5